पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है। तो यह पुण्य अवसर भी है चातुर्मास के समय पर पुण्य अधिक से अधिक कैसे कमा सकें, इसका एक छोटा सा प्रसंग है जहां नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में संवाद हो रहा है। तो नारद जी पूछते हैं क्या क्या ब्राह्मणों के लिए क्या कर्तव्य है, स्नान करें तो किस प्रकार करें, कौन सा स्नान करें जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, दशविध स्नान अलग है, हम पहले दशविध स्नान की बात कर चुके हैं उपनयन संस्कार के संदर्भ में, वह अलग है। ये 10 प्रकार के स्नान बताए हैं, अभी जैसे ही इनकी बात करेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा क्या बात है। संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता है वह अधम है। ब्राह्मणों में अधम ब्राह्मण कौन सा है? इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए कि 10 प्रकार के स्नान अवश्य करें। आवश्यक नहीं है प्रतिदिन 10 प्रकार के स्नान करें, पर जीवन में ये 10 प्रकार के स्नान करें। तो आज अवसर ऐसा है, भगवान की कृपा से यह भाव बन गया कि आज ये 10 प्रकार के स्नान की बात की जाए। ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान प्रमुख बताए हैं। आग्नेय, ये आग्नेय स्नान कैसा है? संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान कहलाता है। जल से जो स्नान किया जाता है वह वारुण स्नान है। दूसरा स्नान हो गया, पहला आग्नेय, दूसरा वारुण। तीसरा है वेद ऋचाओं से अपने ऊपर जो अभिषेक किया जाता है, यह ब्राह्म स्नान है। काशी में जाइए, आपको प्रातः काल लोग ब्राह्म स्नान करते खूब दिखाई देंगे। वहां तो भस्म स्नान भी खूब दिखाई देता है, आग्नेय स्नान जिसे कहते हैं, यह भी खूब दिखाई देता है। शरीर पर हवा के साथ उड़कर गाय के जो चरणों की धूल पड़ती है वह वायव्य स्नान है। इसीलिए गोधूली वेला में अध्ययन आदि करने का थोड़ा सा वो है कि गायों की सेवा की जाए। गोधूली देह पर पड़ेगी, वायव्य स्नान हो जाएगा। और धूप रहते हुए आकाश से जो जल की वर्षा होती है उसमें नहाने को कहा गया है दिव्य स्नान। तो धूप निकल रही हो ऐसे समय में आकाश से जो जल बरसे उसमें दिव्य स्नान कहा गया है, इसको अवश्य करना चाहिए। उपरोक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान से तीर्थ स्नान का फल होता है। यदि किसी के लिए बूढ़े होने के कारण अपनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हम ये स्नान करें, तो देखिए 5 प्रकार के स्नान आप अपने स्थान पर रहते हुए कर सकते हैं। बस भाव होना चाहिए। सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है जिसमें भक्ति भावना के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान हो, भाव हो, विधि विधान पता हो, और फिर देखिए आपके ही स्थान पर सारे तीर्थ, सारे देवी देवता विराज जाते हैं। इनके अलावा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने की तो आवश्यकता बता ही दी। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, यानी जल में तुलसी पत्र आदि डालकर शालग्राम शिला को नहलाने के बाद जो जल शेष बचता है, जो उनको नहला लिया वो जल, गौ के सींग से स्पर्श करा हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक और मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं। सभी जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो इन जलों में स्नान करने हो जाता है। तो 5 प्रकार के आपको ऊपर बताया, आग्नेय, वारुण आदि, और 5 जल के साथ स्नान ये हो गया। यह 10 प्रकार के स्नान बताए हैं पद्म पुराण में। तो भगवान ब्रह्मा जी को साक्षी मान करके आज हृदय से भाव के साथ ये विचार करें कि हमने इनमें से कितनी बार स्नान और कितने प्रकार का किया है। अवश्य कीजिए, बहुत पुण्य अवसर है।